अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद व सलाम। इसके बाद हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। अ, हमारे पास ये थॉमस कैलकुलस, इसका चैप्टर नंबर 4 है और इसकी आज जो हमने एक्सरसाइज डिस्कस करनी है वो 4.1 एंड 4.2 होनी है। तो 4.1 के अंदर बेसिकली हमने कुछ चीज़ें जो डिस्कस करनी है वो ये हैं कि क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड करना है कि क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास किधर आता है। उसके बाद हमने इधर मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से निकालनी है। तो बेसिकली ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है जितना एक माइंड बन चुका है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, ऐसे है, ये है, वो है। तो ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस के अंदर ही हम जो है वो बाकी बातें भी करेंगे। तो आज का ये जो हमारा सफ़र होना है, आज की ये जो कहानी होनी है, ये बड़ी मज़ेदार होनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है द सुफियान अकेडमी ऑफ गुराला। ओके, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2/3x-5। एक्स हमारे पास जो है वो -2 से ग्रेटर देन है या इक्वल है एंड 3 से लेस देन है और इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास एंड पॉइंट से दिए हुए हैं कि x जो है ये -2 के या तो इक्वल है या इससे बड़ा है और 3 से या तो छोटा है या उसके इक्वल है। ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो याद रखिएगा, इस बात को अपने दिमाग के किसी कोने में या खाने में अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा कि जब भी आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो आपको जो फंक्शन उन्होंने दिया होना है उसको आपने उसका डेरिवेटिव लेना है और उसका जो डेरिवेटिव आना है उसको आपने 0 के इक्वल रखना है। दैट्स ऑल। जब आपने उसको 0 के इक्वल रखना है तो आपका जो डेरिवेटिव का आंसर आया होना है उसमें जो x की वैल्यू आपने निकालनी है वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होनी है। और अगर आपके पास x की वैल्यू नहीं होती तो इसका मतलब है कि उसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। इतनी सी बात की समझ आई है? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और उधर से बाकी जो है वो निकालते हैं। तो ये हमारे पास एफ एक्स है, तो हम इसका जरा डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव हमने निकालना है, तो ये एफ एक्स डैश नजर आ रहा है। एक तो हमारे कैमरे का मसला है। चले, ये हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। तो ये 2/3x है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2/3। x का आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये -5 है तो -5 का 0 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है वो 2/3 ही आएगा। डेरिवेटिव की कन्फ्यूजन है तो मेरी एक वीडियो मैंने पहले एक अपलोड की हुई है, वो उसमें अभी मैंने और भी काम करना है थोड़ा सा। सेकेंड ईयर की जो डेरिवेशन वाला वो जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो मैंने कंप्लीट करना है। लेकिन फिर भी उसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना डेरिवेटिव का, तो वो मैंने उधर अपलोड किया हुआ है। तो जाइए ज़रा देखिए, इंजॉय कीजिए, हंसिए, खेलिए, फन कीजिए, वापस आइए। ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास कांस्टेंट है और ये हमारे पास वेरिएबल है। तो जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं तो कांस्टेंट हम सेम लिखते हैं और जो वेरिएबल होता है उसका हम डेरिवेटिव लिखते हैं। तो ये 2/3 एज इट इज आ गया, x का यहाँ पर 1 आ गया डेरिवेटिव। -5 है तो -5 का क्या आ गया, 0। मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, 0। हाय क्या रो रहे हो? अच्छा, आगे हमारे पास अब अभी हमने क्रिटिकल फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए चेक करना है कि f ऑफ x, इसको जो हमने 0 के इक्वल, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। तो ये हम 2/3 को अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो इसमें x है, जरा देखिए, 2/3 इक्वल टू 0, इसमें x है। अगर इसमें x नहीं है भैया तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो नहीं है। ओके, ले, तो ये हमारे पास, इसका हम इधर लिख देंगे नो क्रिटिकल पॉइंट लेंज आंसर। इसके बाद वो कहते हैं कि इसका आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वो भी निकालना है।
तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्होंने, इसको हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। आइए जब हम रखेंगे x इज इक्वल टू -2, तो f ऑफ -2 इक्वल टू 2/3, x की जगह पर -2 -5 हमारे पास एज इट इज। अच्छा, तो ये -2 +2 हो जाएगा हमारे पास -4/3, ये -5/1, इसके नीचे 1 है तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो 3 आएगा। 3 1 ज़ा 3, 1 4 ज़ा -4 और ये हमारे पास 3 5 ज़ा 15, तो ये -15, तो ये -19/3 आ गया। f ऑफ -2 हमारे पास क्या है, -19/3। नहीं जी, अगर हम x को इक्वल रखते हैं इसके भैया 3 के, तो हमारे पास f इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पर हम ये देखें ना, ये हमारे पास फंक्शन है, तो x की जगह पर जब हमने 3 रखना है इक्वल की साइड पे, तो उस साइड पे जितने भी एक्सेस हैं उनमें हमने क्या पुट करते जा रहे हैं 3, तो इधर एक ही बेचारा अकेला है, ये हमारे पास सिंगल x, तो सिंगल x में हमने 3 इसकी वैल्यू पुट की, ये -5 एज इट इज लिखा, 3 3 के साथ कैंसिल, तो 2 -5, तो ये -3 आ गया। तो ये f ये हमारे पास ये आ गया। जब हमारे पास ये आ गया है तो आप जरा एक चीज तो मुझे बताएं हम कि आपके पास बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। -3 बड़ा होता है या -19/3, तो देखें जरा, अगर 19 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा कोई। ओके, 19 18 होता तो हमारे पास 6 पूरा आना था, मतलब कि ये 6 -6 पॉइंट समथिंग है। अगर ये हम देखते हैं तो ये -3 है। अब मुझे बताइए कि ये हमारे पास -6 बड़ा होता है या -3 बड़ा होता है। अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और जरा सोचिए। -3 बड़ा होता है एंड -6 हमारे पास छोटा होता है। तो ये हमारे पास ये जो बड़ा है, ये हम इसको हम बोल देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एंड ये जो हमारे पास छोटा है इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम रेंज। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन की समरी जरा सुन ले, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपने क्रिटिकल पॉइंट और आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आपने ये चीजें फाइंड करनी है तो आपके पास जो फंक्शन होना है, आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल रखना है। अगर आपके पास वहां से x की कोई भी वैल्यू आती है तो मतलब वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। इज दैट क्लियर? नो सर, तो ना सी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो हमारे पास उन्होंने डोमेन दी होनी है, उसके जो एंड पॉइंट्स होने हैं हमने वो पुट करने हैं, और वो पुट करके हमने चेक करना है कि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम है और जो हमारे पास छोटी वैल्यू है वो हमारे पास मिनिमम है। क्वेश्चन सॉल्व। ले जी, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 22 में वो कहता है या कहती है कि हमारे पास है, किधर गया क्वेश्चन, ये fx ये इक्वल टू है -x -4 एंड -4x लेस देन और इक्वल टू 1। जरा तबीयत थोड़ी सी खराब है कुछ दिनों से, दुआ कीजिए कि अल्लाह सेहत दे जल्दी जल्दी, और फिर आप लोगों के लिए मज़ेदार वीडियोस जो है ना वो स्टडी की ऐसी ही तैसी, स्टडी एज अ फन लेके आपके सामने आई। ओके, आ जाए। ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया और इसमें वो कहता है कि आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, तो मास्टर जी वो करवाए ना। अच्छा, उधर ही आती हैं। ले जी, हमने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव उसको हमने 0 के इक्वल। अच्छा, ये हमारे पास फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं, तो ये -1 एंड -4 का 0 आ गया।
तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमने क्या करना है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल रखा, -1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो लिखेंगे नो क्रिटिकल पॉइंट। क्या जी? नो बाल नहीं, नो क्रिटिकल पॉइंट। इज दैट क्लियर? नो सर, नो से हमारे पास आगे हमने इधर सेलेक्ट करना है x, ये जो हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं -4, इसको हम जरा इस फंक्शन में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। तो f इंटू एक्स की जगह पर -4 आप रखेंगे, फिर इक्वल है तो मैंने इक्वल लगा दिया, माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, x है तो x की जगह पर -4, तो मैं अभी ये ब्रैकेट लगाकर -4 है तो ये -4 आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो ये +4 एज इट इज आ गया, -4 है तो -4 आ गया, तो ये हमारे पास 0 आ गया। f की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू x को अगर हम -4 रखते हैं तो 0 आती है। देन हमारे पास है ये x इज इक्वल टू 1, तो इसको अगर हम रखते हैं फंक्शन के अंदर तो हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस ये 4, तो ये -5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब जरा आप थोड़े से समझदार बच्चे हैं तो आपको पता है कि 0 बड़ा होता है या -5? क्या जी? 0 बड़ा है या -5? तो -5 बेसिकली छोटा है, आप जानते हैं। तो अगर -5 छोटा है तो ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम। क्या जी? एब्सोल्यूट मिनिमम। एंड ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ओके, शटाक ले जी। हमको तो भैया ऐसे ही मजा आता है पढ़ने में, कि फन के साथ पढ़े, हंस खेल के पढ़े। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम देखते हैं तो वो है x² -1। हाँ, इसमें हमारे पास ना एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो हम जरा ना इसको कर लेते हैं ताकि वो क्रिटिकल पॉइंट वाला थोड़ा सा आपको माइंड में बैठ जाए कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। ओके, प्लीज क्वेश्चन नंबर 23, f of x is equal to x² -1। कोई याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? अच्छा, -1 एंड ये x इज इक्वल टू 2। ले जी, ये हमारे पास एक फंक्शन है, वो कहती है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले और ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम भी निकाले। और देखिए मुसन्नफ ने भी ये किताब लिखी है तो हो सकता है कि वो मुसन्नफ मुन्नस हो तो कहती। अच्छा ले जी, हमने क्या करना है, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x -1 का 5 नहीं 0। अच्छा मास्टर जी सही करवाए काम। ले जी, ये हमारे पास आ गया, तो हमने क्या करना है अब, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो हमारे पास ये जो फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने f of x को 0 के इक्वल रखा, तो 2x को हमने 0 के इक्वल रखा, तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 0 आ गई। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या है जी, 0। क्या 0 जी। फिर हमने क्या करना है, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं हमने उनको इसमें पुट करना है और चेक करना है। अच्छा जरा ये जो क्रिटिकल पॉइंट है हमने इसको भी जरा पुट करके चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर हम x को 0 के इक्वल रखते हैं तो f of x की जगह पर 0, तो ये हमारे पास x की जगह पर 0 का स्क्वायर -1, तो ये -1 आ जाएगा। f of 0 हमारे पास -1 आता है। उसके बाद अगर हम x की जगह पर -1 रखते हैं तो f of -1 इक्वल टू x की जगह पर -1, इसका स्क्वायर ये -1, तो ये +1 हो जाएगा और ये -1 और ये हमारे पास 0। और अगर हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो f of 2 हमारे पास क्या होगा, f of 2 हमारे पास होगा 2 का स्क्वायर -1, तो ये 2 2 4 -1, तो ये हमारे पास 3,
तो एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या आ गया 3। तो आप यहाँ से इजीली जज कर सकते हैं कि ये हमारे पास 0 क्या है -1 को अगर हम पुट करते हैं तो 0 आता है, और ये अगर हम 3 को पुट करते हैं और 2 को पुट करते हैं तो 3 आता है। ज़रा इधर से आप एक चीज़ जज करें कि हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये अगर हम 0 को पुट करते हैं और उसके बाद अगर हम -1 को पुट करते हैं और अगर हम 2 को पुट करते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है -1। क्या जी -1। तो -1 हमारे पास होगी एब्सोल्यूट मिनिमम। 0 बड़ा है या -1 बड़ा है? भैया 0 बड़ा है, -1 छोटा है। उसके बाद 3 हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम होगी। खत्म। ले जी, सिंपल सा काम है, इसमें कोई लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं है, तो परेशान नहीं होना, हंस खेल के एंजॉय करके। ले जी, हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस ना इसी तरह के हैं। यहाँ पर हम ना ज़रा क्वेश्चन, ये क्रिटिकल पॉइंट हमने निकालने हैं इसमें। ये ज़रा थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपको बोर ना ज़्यादा करें और थोड़ा सा जल्दी जल्दी ना आपको क्वेश्चन ये थोड़े से करवा दें, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत दे दें और आगे भागते जाएं। अच्छा जी, हमारे पास ना ये क्वेश्चन नंबर 41 है और वो कहता है कि फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट हमने इधर फाइंड करने हैं, तो हमारे पास y इक्वल टू है x² -6x + 7। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसके हमने क्रिटिकल पॉइंट वो हमने तलाश करके देने हैं। ये कहीं बेचारे खो गए थे बचपन में, तो हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। फंक्शन दिया है डेरिवेटिव आ जाए, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो x² का 2x आ जाएगा, -6x का 6 आ जाएगा, +7 का 8 ना, बस यही इसका डेरिवेटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, सॉरी, तो हमने 2x -6 ये हमने 0 के इक्वल रख दिया जी। तो 2x हमारे पास -6 उधर जाकर +6 हो जाएगा, x हमारे पास 6/2 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास 3। तो ये हमारे पास इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है 3। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 42। इसमें वो कहता है कि f ऑफ x इक्वल टू 6x² -x³ मुझे तो यही नजर आया। अच्छा, तो ये f ऑफ x का डेरिवेटिव प्लस 2, अच्छा 6x², तो 6 को मैं लिखूंगा ऐसे ही, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x -x³ का 3x², तो ये 6 2 12x एंड ये -3x²। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, तो ये 12x -3x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं 3x को कॉमन निकालूंगा तो 4 -x का x रह जाएगा इक्वल टू 0। अगर देखें जरा मैथ के अंदर आपके पास अगर एक इक्वेशन है, उसके अंदर दो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं और वो 0 के इक्वल है, तो हम पहले वाले को भी 3x को भी 0 के इक्वल ट्रीट करते हैं एंड 4 -x को भी 0 के इक्वल ट्रीट करते हैं। तो x यहाँ से 3 उधर 0 के साथ जाकर डिवाइड होकर 0, x की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से, और यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा माइनस। ओके, तो ये हमारे पास इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। ये साफ कर लें। जरा जल्दी जल्दी कर दें सर जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, f ऑफ x इक्वल टू है x इंटू 4 -x³। तो जल्दी से पीछे जाएं वीडियो और वो पहली वीडियो देख के आएँ, और उधर से जो है ना वो अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती तो डेरिवेशन के मुताबिक जो है ना वो हल्का फुल्का उधर से टच लेके आ जाए। तो f ऑफ x का हमने डेरिवेटिव लेना है, उसको हमने 0 के इक्वल रखना है, तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाने हैं। तो ये देखें जरा, ये x है इंटू 4 -x³ है, ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहती है, वो कहती है कि पहले को आप रखें एज इट इज, दूसरे का आप लें डेरिवेटिव, दूसरे का लें डेरिवेटिव। तो
4 माइनस एक्स की 3 का डेरिवेटिव अभी हमने यहां पर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ये 3 हम लिख देंगे पहले, पावर में से एक कम, तो ये 3 में से एक कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अंदर जो है उसका हमने डेरिवेटिव अब लिखना है, 4 का 0 माइनस एक्स का -1, देन प्लस लगाना है। फिर हमने दूसरे वाली जो है वो लिखनी है एज इट इज, और पहले वाली का डेरिवेटिव, तो एक्स का इधर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो ये -1 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -3x इंटू 4 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस एक्स की ये हमारे पास 3 हो जाएगी। जरा एक आप चीज गौर करें कि ये हमारे पास अभी दो टर्म्स आ गई हैं, एक ये है और एक ये है। 4 माइनस एक्स का क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, 4 माइनस एक्स का क्यूब है, तो ये भी सेम कॉमन निकाल लें, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाल सकते हैं, तो इधर आए बचेगा -3x प्लस ये तो बाहर आ गया ना, अब 4 माइनस एक्स की 3 है, 2 तो बाहर चली गई बेचारी, तो इधर ये हमारे पास यहाँ पर इसकी ये 1 अकेली रह गई, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनटू हमारे पास ये -3x प्लस 4 माइनस एक्स ये फॉर्म आ जाएगी, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू -3x माइनस एक्स तो -4x, तो ये +4, ये हमारे पास आप समझिए कि डेरिवेटिव आ गया है इसका। तो डेरिवेटिव को हमने किसके इक्वल रखना है, 0 के, तो ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू -4x प्लस 4, ये भी हमने 0 के इक्वल रखा, तो 4 माइनस एक्स का जो स्क्वायर हमने इसको भी 0 के इक्वल, -4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल, तो यहाँ से हम ये अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, उधर 0 है तो वो बेचारा पावरफुल है, तो ये 0, और यहाँ से x इक्वल टू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स उधर चले जाएगा तो वो प्लस हो जाएगी, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, -4x उधर चला जाएगा तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारे पास 4 के इक्वल आ गया, और x इज इक्वल टू 4/4, 4/4, सर जी जरा पंजाबी कम अच्छा 4 के साथ कैंसिल, तो क्या बचा 1, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1, तो हमारे पास इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो क्या आ गए हैं, 4 एंड 1 सॉरी ये हमारे पास इसका जो है बेसिकली वो आ चुका है। असल में तरीका ये होता है कि आप ऐसा ना करेंगे इसको उनके साथ जुलने में बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं मज़े के साथ, और कह रहे हैं कि जनाब हम जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा वैसे ही टाइम पास कर लेते हैं। अगर आपने वाकई में कुछ करना है तो ज़रा अपना कोई रजिस्टर वगैरह निकालें, पेंसिल निकालें, रेडी हो ना, साथ में लिखें, साथ में फन करें, लेकिन साथ में वो अपना काम भी करें। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने बस सुन लिया तो फिर नहीं, तो फिर आपके इधर से गुजरनी है, इधर से गुजरनी है, फिर आपने कहना ये पता नहीं क्या करवा रहा है, पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा, पता नहीं किन से बातें कर रहा है। ओके कूल, अच्छा ये हमारे पास 44 क्वेश्चन है, जिसमें वो कहता है g ऑफ x g x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर। क्या करना है भैया, इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ले लिया तो ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर है, प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर है, तो हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। तो पहला हम लिखेंगे एज इट इज, सेकंड का हमने लिखना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हम उसका लिखेंगे 2 पहले, पावर पहले, और x माइनस 3 पावर में से एक कम किया, 2 में से एक कम किया, तो यहाँ पर 1 ही है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये जो नीचे है इसका डेरिवेटिव x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x का 1 माइनस 3 का 0, तो 1 दरमियान में प्लस, तो फिर हमने x माइनस 3 का स्क्वायर हमने लिखना है एज इट इज, और पहले वाले का डेरिवेटिव, तो पहले वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 पहले और पावर में से एक कम, तो पावर में से एक कम कर दिया। अब पता नहीं यहाँ पर नहीं नजर आ रहा होगा, चले मैं बोल दूंगा, वैसे आप सुन लीजिएगा फिर, हाँ और फिर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये आगे फॉर्म, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स, ये हमारे पास 2 हम शुरू में ले आते हैं,
2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये नजर आ गया होगा। देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, इसको इसके ऊपर प्रोडक्ट फार्मूला लगाया। ये पहले वाला लिखा एज इट इज, दूसरे वाले का ये डेरिवेटिव, फिर प्लस लगाया, फिर हमने दूसरे वाला एज इट इज लिखा और पहले वाले का डेरिवेटिव लिखा, तो वो हमारे पास ये आ गया। आ गया, हाँ जी आ गया। तो जरा एक चीज देखिए, यहाँ पर x माइनस 1 है इस इतने पार्ट के अंदर, और इतने पार्ट के अंदर भी x माइनस 1 है, तो हम x माइनस 1 को घसीट लेंगे बाहर। तो फिर x माइनस 3 इधर भी है और x माइनस 3 इधर भी है, तो हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी, 2 को भी आने दे, आ जा 2 भी, तू भी साथ आ जा। तो ये 2 इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 3 कॉमन आया, तो यहाँ पर अंदर क्या बचा, 2 बाहर है, x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो एक बाहर आ गया, तो यहाँ पर x माइनस 1 एक तो बच गया ना, x माइनस 3 बाहर आ गया, ये प्लस है तो ये मैंने प्लस लगा, 2 बाहर चला गया, x माइनस 1 भी बाहर चला गया, तो यहाँ पर x माइनस 3 का स्क्वायर है, एक बाहर चला गया, तो एक यहाँ पर x माइनस 3 अंदर रह गया। तो ये हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू, अब जरा देखिए x और x, 2x माइनस 1 एंड माइनस 3 माइनस 4, ये हमारे पास आप समझ लें कि एक क्या आ गया है, आंसर आ गया। यहाँ हमारे पास थोड़ी सी सिंपल फॉर्म बन गई है, तो ये हमारे पास g ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो ये आ चुका है। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, तो डेरिवेटिव को हमने क्या करना है, 0 के इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल। अगर अब ये 0 के इक्वल रखा है, तो हमने इस बेचारे को भी उठाकर मारना है 0 के इक्वल। 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई है कुछ टर्म्स और 0 के इक्वल है, तो हर टर्म को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 उधर जाकर प्लस 4, और 2x 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया, एंड x इज इक्वल टू हमारे पास यहां से आ जाएगा 2। लेंच, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। ओके ओके ये फानी दुनिया, ये फानी दुनिया, दिल न लगाना इधर। अच्छा जी, नहीं लगाते दिल, मैथ तो लगाने दें सर जी। तो ये हमारे पास 45 क्वेश्चन नंबर है, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2/x। हाँ जी x, तो y का डेरिवेटिव निकालें तो ये आ जाएगा 2x प्लस, तो ये हमारे पास 2x की पावर माइनस 1 हो जाएगी। x को हम ऊपर लेके जाते हैं, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, क्या ऐसे इसका मैं आंसर आना था -2/x² नीचे, तो लेकिन मैं आपको जरा एक यहाँ पर स्टेप जो है वो करवा कर फिर आगे लेके चलूंगा। तो जरा देखें, इसके ऊपर हमने जो है ना डेरिवेटिव देखें जरा, d/dx हम निकालते हैं 2/x का, तो d/dx 2x की पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी ना, तो 2 आ गया एज इट इज, -1 क्या आ जाएगी शुरू में, और -1 में से एक हम माइनस करेंगे, तो 2 - 1 -2, और ये x की -2, तो -2 x की -2 क्या आ जाएगी नीचे, x² -2/x², -2/x के लिए डेरिवेटिव उसका आ गया है, वो मैंने साइड पे आपको समझा भी दी है। उसके बाद y का जो डेरिवेटिव है वो हमने 0 के इक्वल रखा, तो 2x - 2/x² को भी 0 के इक्वल रखा, तो इसके नीचे 1 हम कहते हैं, तो x² आ गया, तो इसका हम एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पर 1 रहेगा, x² बचेगा, तो हमारे पास 2x की 3 हो जाएगा, माइनस x² आएगा, x² 1 बचेगा, तो 1 2 के साथ खाएगा, तो ये 2 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, इसमें जरा ना ये एक चीज देख लें कि ये एलसीएम्स, मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मेडिकल पे होते हैं, या आप कह लें कि जो होते हैं कुछ इस तरह के मेरे जैसे, कि जिनको एलसीएम लेना ही नहीं आता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एक ना ये एलसीएम के ऊपर ना एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, और इंशाल्लाह जो है वो
और वो भी आपका जो काम होगा वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा तो यार क्या हो गया, ये हमारे पास ये है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x की 3 - 2 इंटू एक्स की पावर -2 इक्वल टू 0। ये बटे में है ना, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर 0 के साथ 0 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं करना। जरा आपको एक राज की बात बतानी है, ये अब प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हमारे पास x की -2 इक्वल टू हम 0 रख सकते हैं, और यहाँ से 2x की 3 - 2 इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो 2x की 3 इक्वल टू हम यहाँ से 2, और x की 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 तो जाकर डिवाइड कर देगा, और x इज इक्वल टू हमारे पास 1 ही आएगा। और ये हमारे पास x की -2 है, तो उधर से हम अगर वो स्क्वायर रूट वगैरह लेते हैं तो x की हमारे पास 0 ही आना है, उधर 0 है, 0 बड़ा पावरफुल बनता है जी। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं 0 एंड 1। ओके ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बटा x -2। ले जी, हमने सबसे पहले इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। रे ले लिया। ये फॉर्म ये किस में लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है, आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था उसमें। और इसका अगर ये बटे में है तो हमने क्या लगाना है, कोशेंट रूल। क्या, कोशेंट रूल। तो ज़रा लगाएं। तो ये हमारे पास जो बटे में है, कोशेंट रूल में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम उसके सर के ऊपर हम माला। अच्छा, तो उसी को हम लिखते हैं ऊपर भी लिख दिया। फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिखते हैं। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। फिर लगाएंगे माइनस, और फिर ऊपर वाला लिखेंगे एज इट इज, और फिर नीचे वाले का लिखेंगे डेरिवेटिव। x -2 का डेरिवेटिव 1, x का 1 -2 का 0, तो 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास 2x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर -2 2 4, और x साथ में आ जाएगा, और ये -x का स्क्वायर बटा ये x -2 का स्क्वायर। 2x स्क्वायर है -x स्क्वायर है, तो ये हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा -4x, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x -2 के ऊपर -2, नीचे बटे के नीचे +2 है, तो ऊपर जाकर ये -2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो हम f ऑफ f, ओहो क्या हो गया, अरे, तो इसको हम रखते हैं 0 के इक्वल। ले जी, तो अगर 0 के x स्क्वायर -4x इंटू x -2 का खांसी इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर -4x इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहाँ से x -2 की पावर -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का यार 0 ही होना है ना, तो ये -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x -4 अंदर बचेगा, तो इक्वल टू 0। यहाँ से हम x को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं, हाँ जी रख सकते हैं। तो यहाँ से x -4 को भी फिर से इक्वल टू 0 रख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 4। ले ये आपके पास इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। ओके, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। मास्टर जी तुम्हारी समझ तो आती कोई नहीं है, की कर दे पे यार, नहीं आती तो ना से हाय बीमार होने के बावजूद रखे हैं। अच्छा, ये 47 क्वेश्चन नंबर 47 y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -32, और ये x, ओ ये तो मुझे भी नहीं आता होगा है, ट्राई। ये क्वेश्चन अनसीन है, वैसे मैंने अभी देखा नहीं था, लेकिन अभी ये आ गया तो देखते थे अभी। अच्छा लें जी, हम y का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास y का आ गया, x स्क्वायर का तो आ जाएगा 2x माइनस ये 32 है, x की पावर 1/2 है, x की पावर यहाँ पर 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, पावर पहले, या 32 है, ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो हम कांस्टेंट को लिखते हैं एज इट इज, x की 1/2 है पावर, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगी पहले, उसके बाद x की 1/2 में से एक हम माइनस कर देंगे, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये 2x माइनस ये 2 1 2 2 6
32, तो ये 16 और ये x की हमारे पास क्या आ गई -1/2, 1/1/2 -1 आएगा, तो 2x माइनस 16 और ये x की नीचे आकर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस की हो जाएगी, तो ये y का डेरिवेटिव आ गया। तो y के डेरिवेटिव को हमने 0 रख दिया, तो 2x माइनस 16 बाई एक्स की पावर 1/2, इसको भी 0 रखा, इसके नीचे 1 लगाया, तो x की पावर 1/2 हमने रखा एज इट इज, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, x की पावर 1/2 रखा हमने, जरा नीचे 1 आएगा, ये बचा, तो इसने खाया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 2x की पावर आ जाएगी 3/2 माइनस, तो ये आया खत्म हुआ, तो ये हमारे पास आ जाएगी 16 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं, इधर आए उधर चले, जिधर मर्जी आ जाए यार, हाँ जी आ रहा नजर, तो ये 2x की 3/2 माइनस 16 और ये ऊपर जाकर x की पावर -1/2 इक्वल टू 0। तो 2x की पावर 3/2 माइनस 16 इक्वल टू हम 0 रखेंगे, एंड x की पावर -1/2 को भी इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 0, और यहाँ से 2x की 3/2 इक्वल टू आ जाएगी 16 के, और x की आ जाएगी 3/2 हमारे पास, ये 2 उधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो 8 के। अच्छा जी, तो इसको x की 3/2 है, तो इसकी 3/2, और अगर हम इसकी करते हैं, क्या करते हैं 1/3 यहाँ से पावर लेते हैं, और ये 8 2 की 8 को हम लिखते हैं 2 की 3, और इसकी लेते हैं हम पावर 1/3, तो ये हमारे पास ये 3/2 है, नहीं 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 नहीं, अच्छा ये हम इसको हम करते हैं, ये x की पावर है हमारे पास 3, एंड ये पावर है हमारे पास 1/2, एंड ये हमारे पास है 8, और ये हमारे पास 1/2 है, इसको हमने खत्म करना है, तो हम खत्म कैसे करेंगे जरा, यहाँ पर भी हम स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर भी हम स्क्वायर लेंगे, तो ये 1/2 क्या हो जाएगी खत्म, तो यहाँ पर क्या बचेगा x की 3 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 64, और अब हमने यहाँ से 3 खत्म करना है, तो x की 3 और ये हमारे पास यहाँ पर 4 की 3, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4, हाँ x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ गए क्रिटिकल पॉइंट। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये 48 है, इसमें वो कहता है कि आपके पास g ऑफ x है, और ये है 2x माइनस x की डेरिवेटिव ले लिया जी, ये 1/2 पावर, पहले पावर में से एक कम करेंगे तो वो बटे में ही आएगा, ये मैं थोड़ा सा ब्रैकेट करने लगा हूँ, तो ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव इधर हमने लिखना है, 2x का 2 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 2x बाई 2 इंटू 2x माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 2 ऊपर से कॉमन निकाल कर मैंने खत्म किया, 1 माइनस एक्स ऊपर बचा, इस 2 के साथ यहाँ से 2 कॉमन निकाला और इसको खत्म कर दिया, तो 2x माइनस एक्स के लिए हमारे पास आ गया g ऑफ x का डेरिवेटिव, तो g ऑफ x के डेरिवेटिव को रखा 0 के इक्वल, मतलब कि 1 माइनस एक्स बटा 2x माइनस एक्स स्क्वायर को भी हमने 0 के इक्वल रखा। तो हम 1 माइनस एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का -1/2 इक्वल टू 0, इसकी पावर 1/2 है, ऊपर मैं इसको ले जाऊंगा तो -1/2 इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 में रख सकता हूँ इसको, एंड 2x माइनस एक्स स्क्वायर इसकी -1/2 को भी मैं 0 की इक्वल रख सकता हूँ, तो ये 0 क्या है, तो ऊपर से मैं खत्म, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से मैं x कॉमन निकालता हूँ, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू भी 0, और यहाँ से 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आ गई 3 वैल्यूज, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2।
अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये है, उम्मीद है कि आपके हो ही जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर है ये 59 क्वेश्चन नंबर है एक। इसमें वो कहता है कि कुछ थोड़ा सा काम है, इसमें वो भी कर देंगे, कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, y इक्वल टू एक्स की 2/3 इंटू एक्स प्लस 2। वो कहता है कि इसका ना आपने डोमेन फाइंड करनी है। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, डोमेन एंड पॉइंट्स एंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, एब्सोल्यूट एंड लोकल फॉर ईच फंक्शन। ठीक है, तो हमने इसका पहले तो डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, उससे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो उस क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से हमने जो है ना वो आगे थोड़ा सा काम करना है। तो वो एक हम डेरिवेटिव लिखते हैं। तो ये दो फंक्शंस हैं, आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हमने प्रोडक्ट रूल को यूज़ करना है। तो पहला हम लिखेंगे एज इट इज, दूसरे के ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो x + 2 का डेरिवेटिव 1 आता है, x का 1, 2 का 0, तो 1 आ गया। प्लस लगाएंगे तो x + 2 को हम लिखेंगे एज इट इज, और पहले वाले का लिखेंगे हम डेरिवेटिव x 2/3। तो पावर हमारे पास आ जाएगी पहले, एंड x पावर में से हम क्या करेंगे, एक माइनस 2/3 - 1। तो हमारे पास ये x क्या आ जाएगा /3 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो ये ऊपर हम लिख देंगे x प्लस ये 2 एंड ये 2/3 - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो 2 - 3 -1/3। तो x की पावर क्या है, -1/3। x की पावर -1/3 नीचे आकर क्या हो जाएगी, +1/3। हो गई भैया, हो गई जी। अब ये 3x की पावर 1/3 नीचे मैंने लिखा, इसके नीचे 1 है, 1 आया, ये आया, तो इसलिए इसके साथ अब जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 1 3x 1/3 x 2/3 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/3 एंड 2/3 ऐड हो जाएंगे, 1/3 प्लस 2/3, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, x की 1, x की 1/3 ने x की 2/3 के साथ इधर से मल्टीप्लाई होना था, तो वो x की 1 आएगा, प्लस तो ये हमारे पास 3x की 1, ये सारा खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 इसके साथ जरूर खाएगा, तो 2x + 2 2 4। मैं इसको जरा डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहा हूँ, 2x एंड 3x 5x + 4 इंटू 3x की पावर -3 नीचे ही रहेगा, और x की पावर 1/3 है, तो ऊपर जाकर ये -1/3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास y आ गया। और अगर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो y का डेरिवेटिव 0 के इक्वल, 5x + 4 x की पावर -1/3 इक्वल टू, फिर हमने 0 के 3 तो जाकर 0 हो गया। और ये हमारे पास 5x + 4, इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे, एंड x की पावर -1/3 इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x आएगा -4/5, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 0 ही आएगी। आ गई। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को हमने फंक्शन के अंदर पुट करना है और चेक करना है कि क्या हमारे पास मैक्सिमम क्या आती है, मिनिमम क्या आती है। ठीक है, हमारे पास यही जो है वो इसके एंड पॉइंट्स होंगे। तो हमारे पास अगर हम x को रखते हैं -4/5, तो ये हमारे पास y है। तो इस फंक्शन में अगर हम रखते हैं -4/5, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, -4/5, इसके ऊपर 2/3 है तो मैंने 2/3 लिखा, इंटू x की जगह पर क्या रखेंगे, -4/5, और ये +2 है तो ये मैंने +2 ही लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास जरा आप देख सकते हैं कि -4 की पावर मैं आपको कर ही देता हूँ, -4 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 2, एंड फिर इसके ऊपर हम लिख सकते हैं 1/3। 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 ही आएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 है तो ये 5 नीचे आ जाएगा, -4 इधर आ गया, ये 5 2 10, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 है स्क्वायर है, तो ये -4 का स्क्वायर हो तो 16 होता है, 5 का हो तो ये 25 होता है, और ऊपर हमारे पास 1/3 पावर है,
और यहाँ से हमारे पास 6/5 पावर है। आप ऐसा करें कि कैलकुलेटर पकड़े और ये जो है ना 16 की 1/3 ये क्यूब रूट है, ये फाइंड कर लें ज़रा। शिफ्ट स्क्वायर रूट दबाया तो हमारे पास ये क्यूब रूट आ गया। तो 16 ओवर 25 मैंने फाइंड किया, तो ये मेरे पास आया है 0.86177। इसको मैं साथ में ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 के साथ, 6 है तो ये आ गया 5.17064 के साथ। अब मैंने 5 के साथ इसको इधर ही जो है वो तकसीम भी कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 5 के साथ, तो ये मेरे पास आएगा 1.034। ले जी, ये आपके पास आ गई एक y की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था, x इज इक्वल टू 0। अब हम उसको भी जरा इधर पुट करते हैं, जरा चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y हमारे पास क्या आएगा, x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म है तो सारा ही 0 हो जाएगा। ले जी तो आप जरा इधर देख सकते हैं अभी कि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू क्या है 1.634 है, तो हमारे पास ये क्या हो गई लोकल मैक्सिमम, एंड ये हमारे पास y इक्वल टू 0 है तो ये हमारे पास क्या होगी मिनिमम। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये भी हो गया। उठो बंदिया, कर हिम्मत ते कर इरादा। ये जो हमारे पास है ना क्रिटिकल पॉइंट के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर आगे है ये 60 है, ये हमारे पास 61 है, ठीक है। आगे ये 62 वगैरह है, तो इनका भी ना आपने बस इसी तरीके के साथ कर लेना है कि आपने इनकी जो है ना वो निकाल लेनी है। ये क्या नाम है इसका, क्या था, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेने हैं और उनको आपने जो है ना वो पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद आपके पास जो उसके आंसर्स आएंगे उनको आपने जो है ना वो दोबारा फंक्शन में पुट कर देना है और मैक्सिमम एंड मिनिमम जो है वो आपने इस तरीके के साथ निकाल लेना है। तो ये हमारे पास जो है असल में ये मैं क्वेश्चन ये वो करवा रहा हूँ कि जो क्लास आपको समझ आ रही है कि ये जो सर ने दिए हुए थे, तो इसमें जो बाकी क्वेश्चन हैं वो भी तकरीबन इसी टाइप के हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी ये है कि बेसिक मैथ का पता है और ये आपको पता चल जाता है कि एग्जाम्पल कैसी होती है, या आपको जो है कोई 1-2 क्वेश्चन बता करवा दे, तो आप जो है वो अब इस लेवल के ऊपर आ जाते हैं कि आप आगे से खुद भी जो है वो सारा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा ये थोड़ा सा सेशन था ये कंप्लीट हुआ है। ये 4.1 के अंदर जो क्वेश्चन हमें मिले हुए थे, ये जो हमें टारगेट था हमारा वो हमारा आज का ख़त्म हो गया। उसके बाद ये जो 4.2 है हमारे पास, ये जो है ना ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी बनाने लगा हूँ, ठीक है। और ये इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ये जो 4.3 है ना उसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। थोड़ी सी ज़रा तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह जो है ये इसको ना ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। ये 4.2 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है आप सर्च करें और आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्टडी फन।